हेलो दोस्तों। आज अपने बात करेंगे जो अपने IC38 एग्ज़ाम की जो सीरीज चल रही थी उसमें अपने चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है कस्टमर सर्विस यानी कि ग्राहक सेवा। जो अपने पहले इससे पहले जो चैप्टर कर चुके हैं वो था इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में वो सारे चैप्टर था। उसके टॉप 10 MCQ अपने किए थे। आज अपने दूसरे चैप्टर के जो है टॉप 10 MCQ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपने फर्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। क्या एक ठोस वस्तु नहीं है? मकान, बीमा, मोबाइल फोन या फिर एक जोड़ी जींस। तो इसका जो सही जवाब है वो है बीमा। इंश्योरेंस जो है वो एक ठोस वस्तु नहीं है, बाकी सभी ठोस वस्तुएं हैं। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फिर से डैश डैश सेवा की सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। क्या नहीं है? चतुराई, विश्वसनीयता, सहानुभूति या फिर प्रतिक्रियाशीलता। सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। नहीं अपने को बताना है तो क्या नहीं है? चतुराई जो है वो एक सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। ये तीनों सेवा की गुणवत्ता के सूचक है। ठीक है, ये तीनों सेवा की गुणवत्ता के सूचक है। चलिए इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पे चलते अपने। थर्ड क्वेश्चन है भारत में डैश डैश बीमा अनिवार्य है। कौन सा बीमा अनिवार्य है भारत में? मोटर तृतीय पक्ष दायित्व यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मकानों के लिए अग्नि बीमा, घरेलू यात्रा के लिए यात्रा बीमा या फिर व्यक्तिगत बीमा पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, भारत में कौन सा बीमा अनिवार्य रूप से करवाना जरूरी है? वो है मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, यानी कि इसका इंग्लिश रूप है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो अपने को करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है बीमा धारक, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, बीमा धारक डैश डैश बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। बीमा धारक की जो बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। क्या क्या है इसमें? यहाँ पे है पुनर्बीमा, कटौती या फिर सह बीमा या फिर छूट। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो कि बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है? वो है कटौती। कटौती जो है बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। इसको आप एक बार रट्टा मार लेना, फिर अपने थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट करेंगे तो उसमें कर लेंगे। एक बार अपने में ये क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो हर लेसन के हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 5, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश 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 IRDA से संपर्क कर सकता है। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक किसके थ्रू IRD से संपर्क कर सकता है? IGMS, यानी कि IGMS ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। वैसे वो अपने पढ़ते रहेंगे आगे। जिला उपभोक्ता फॉर्म, लोकपाल या IGMS या जिला उपभोक्ता फॉर्म या लोकपाल। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या है? IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम से आप IRDA से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है। किससे है? उपभोक्ता संरक्षण 1986 है ये अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है। किससे? बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने से, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करने से, या फिर ब्रांड के खिलाफ शिकायत करने से, या फिर बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करने से। किनसे संबंधित है? ये इन तीनों से संबंधित है। किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इन तीनों से ही है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करने से इसका संबंध है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का।
ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है डैश डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटान है जहां वस्तुओं या सेवा वस्तुओं इसको थोड़ा सा छोटा वस्तुओं या सेवाओं, काफी कुछ छूट गया ना इधर। वस्तुओं या सेवाओं मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है। ठीक है, का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है। उच्च न्यायालय में, जिला फॉर्म, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग। 20 लाख तक का क्षतिपूर्ति का दावा किसके क्षेत्र में आता है? जिला फॉर्म के। ठीक है, जिला फॉर्म के। इनके क्षेत्र में कितने के तरीका था वो अपने बाद में कुछ चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी आपने एक बार रट्टा लगा लो आप। प्रश्न 8, ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। ग्राहक संबंध में पहली धारणा क्या बनाई जाती है? आत्मविश्वासी होकर, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर, या फिर समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर। ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है ये तीनों को मिला के। ठीक है, तो उसका सही आंसर जो होगा समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर क्या है? ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। क्या प्रश्न 8 हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 और 10। ठीक है, प्रश्न 9 क्या है? सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जाती है। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है, ये भी गलत है। नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ये। क्या होगा? नैतिक आचरण जो है एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है क्या है? वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुरा देना, प्रतिक्रिया देना, या फिर वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। ये सभी जो है चारों तीनों जो है इसमें आते हैं। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना, ये सभी क्या है? सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। मतलब अपने सक्रिय रूप से उसको सुन रहे हैं तो अपने उसको कहते हैं कि हाँ जी यस, वो सब सिरे लाना वगैरह वो क्या है? सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। तो ये आज के सेकंड चैप्टर के जो थे टॉप 10 एमसीक्यू वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, उससे पहले उसके करवाए थे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस चैप्टर के टॉप 10। तो आज ये दूसरे चैप्टर को, इसी तरह बाकी के जो चैप्टर हैं उनके अपने टॉप 10 जो एमसीक्यू वो करते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो में सफल होने के चांसेस जो ज़्यादा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।